चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के जो आपका पद खंड पढ़ता है, जैसे गद खंड का हम लोग टिपिकली याद कर चुके हैं कि चैप्टर्स का लेखक, उनका जन्म कब हुआ था, वो क्या था, ये हम लोग गद खंड में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पद खंड में समझेंगे कि किस चैप्टर में कौन लेखक है, कैसे टिपिकली याद करना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें भी लगभग 13 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है कर बक, ध्यान दीजिएगा। कर बक, तो कर बक का मतलब बक बक करना, मतलब ज्यादा बोलना। समझिएगा यहाँ से कैसे निकालना है। कर बक, चैप्टर्स का नाम है कर बक। तो कोई लड़की है जो बक बक कर रही है, क्यों कर रही है, तो उसका जो मतलब लड़की ने नौकरानी लेकर चली, कोई नौकरानी है जो बक बक कर रही है, इसलिए बक बक कर रही है ना, क्योंकि उसका मलिकवा उसको 92 को लेटर भेज दिया है। तो बोले बक हम नहीं जाएंगे, बक हम नहीं जाएंगे, तो बक बक का मतलब कर बक हो गया। और उसको कौन मालिक भेजा है, तो मालिक से हो जाएगा मालिक, ध्यान दीजिए, मालिक से हो जाएगा मालिक, लेखक हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कर बक यानी कोई लड़की नौकरानी है जो बक बक करे, क्यों, क्योंकि उसका जो मालिक है 92 को लेटर भेज दिया है, 92 को पत्र भेजा है। तो बोली कि नहीं जाएंगे, बक बक करिए, यानी 92 को भेजा, तो 1492 में जन्म हो गया, ध्यान दीजिए, 92 को भेजा, तो 92 में जन्म। अब कौन भेज रहा है, तो मालिक, तो मालिक से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी बक से याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक है। आज जन्म कब उनका हुआ है, तो 1492, ये टिकली है। अगला देखिए पद है। अब देखो जो आपका चैप्टर, इसमें 2 पद पढ़ना है, एगो तुलसीदास का पढ़ना है और एगो आपका पढ़ना है, एगो तुलसीदास का पढ़ना और एगो कृष्ण भगवान का पढ़ना है, सूरदास का पढ़ना है। यानी एगो राम जी के बारे में जानना है, दूसरा का कृष्ण जी के बारे में जानना। आपको मालूम होगा कृष्ण लीला का रचयिता सूरदास, रामायण को रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास हैं। वही यहाँ पर है 2 पद है आपका, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर दोनों पद है। तो जो दूसरा चैप्टर पद है उसके लेखक सूरदास है और तीसरा का जो है तुलसीदास है। अब इसको टिपिकली याद करिए, पद है। अब ध्यान देने वाली बात, पद है मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पद हैं जिसको मैं सुर में गाना चाहता हूँ। यानी कृष्ण भगवान का कुछ पद है, पद किसका, कृष्ण भगवान का है, उसको सुर में गाना चाहता हूँ, 7 से 8 बार गईबे करूंगा। अब समझ पद है किसका, कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान से सूरदास सुर में गाना चाहता हूं, तो सूरदास आप कितने बार उसको गाना चाहते हैं, 7 से 8 बार। इसका मतलब उसका लेखक हो जाएगा 1418। कितना होगा, 1418। कृष्ण भगवान का कुछ ऐसा पद है जिसको सुर में 7 से 8 बार गाना चाहता हूं, तो सुर से सूरदास आ कितने 7 से 8 बार, तो 1478 हो जाएगा। अगला देखो, अगला तीसरा चैप्टर है पद चैप्टर्स का नाम है पद। अब देखो इस चैप्टर के लेखक कौन है, तुलसीदास है भाई। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पद से राम जी ने कोई मतलब पद दिया, पद का मतलब कोई वर्ड दिया, बोला के लिए तुलसी के पेड़ के चारों ओर घूमकर इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना। कितने बार बोला है, 3 से 4 बार पढ़ना है। मतलब ये जो पद है इसमें राम जी ने कुछ मंत्र मतलब पद दिया और बोला कि तुलसी के पेड़ के चारों ओर घूमकर इसको 3-4 बार पढ़ जाना है। तो तुलसी के पेड़ के अगल बगल घूमना है, इसका मतलब तुलसीदास कितने बार, 3 से 4 बार घूमना है, यानी 43 हो जाएगा। 3 से 4 इसको सजा दीजिए 43, यानी अगर देख सकते हैं पद जो है ना तीसरा, उसके लेखक तुलसीदास कितने 3-4 बार घूमना था, 43 हो जाएगा, यानी 1543 हो जाएंगे। देखो चौथा चैप्टर छप्पे का मतलब क्या होता है, छप्पे। अब देखो कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर बोल रहा है कि इसको छाप दीजिए, तो कितना बार छापने के लिए बोल रहा है, तो कम से कम 70 बार बोल रहा है कि इसको छाप दीजिए, 70 को इसका छापिए। छापने का मतलब समझ कॉपी करना। तो वो बोला कि ना भाई क्या बोला, ना भाई हम नहीं छापेंगे। लड़कियां बोले ना भाई हम ना छापेंगे, ना भाई से अगर ना भा यानी नाभा से हो जाएगा नाभा दास। समझने वाली बात है, लॉजिक समझिए। देखो छापने के लिए बोला गया, कितना 70 को छापने के लिए बोला गया। तो लड़कियां जवाब क्या दे रही है, ना भाई, तो नाभाई से नाभा हो जाएगा ना, तो नाभा दास, यानी छप्पे के लेखक कौन हो गए, नाभा दास। और कितना को छपना था, 70 को छपना था, यानी इनका जन्म कब हुआ था, 1570 में। लॉजिक यही है। अगला देखो ये चौथा चैप्टर, चौथा के बाद 5वां कवित है, छूट गया था। कवित का मतलब हो गया कविता। अब समझने वाली बात है, देखो समझने वाली बात है, कवित का मतलब क्या होगा, मैं करीबन से करीबन 13 कविता लिखा हूँ। समझिएगा, कविता कितना 13 गो, और लोग को पसंद ना पड़ा, 13 लेके फाड़ के भूसा कर दिया। लोग क्या किया, कविता 13 को लिखा मैंने, लोगों को पसंद नहीं पड़ा, तो लोगों ने क्या किया, फाड़ के उसका भूसा बना दिया। तो भूसा से भूषण, यानी कविता के जो लेखक है भूषण है, कितना कविता लिखा था, 13 को। तो 1613 में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो छठा चैप्टर, छठा है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ठीक है ना। छठा चैप्टर जिसका नाम तुमुल कोलाहल कलम है। इसका मतलब मालूम है आपको, चैप्टर में ये पढ़ा चुका, तुमुल कोलाहल कलह में। कोलाहल कलह मतलब शोरगुल में, मतलब तुम्हारे याद में मैं आज भी जिंदा हूँ और शोरगुल में एकदम चुपचाप शांत बैठा हूँ। देखो तुमुल कोलाहल कलह में, यहाँ से इस देखो ये पहले का जो सेंटेंस है ना, इसी पर हम लोग ब्रेक करें। तुमुल का मतलब तुमिल, यानी तुमुल
है ना, तू मुंह वाला तुमुल, इसको ब्रेक करिए तू मिल, तो तू मिल, ध्यान दीजिए तू मिल। अब बोल रहा है कि तू मिली है कब बजे, ध्यान दीजिए बोले तू मिली है 8 से 9 बजे रात के मिली है, और शंकर जी का नारा लगाते हुए जय शंकर जी मिली है। लॉजिक पकड़ो ध्यान से, देखो तू मिल, कब मिलने के लिए बोला, 8 से 9 बजे मिलने के लिए बोल रहा है। आप मान लो कि कहीं अकेला जाएगा कोई मिलने के लिए, डरेगा नहीं, तो बोला कि शंकर जी का जय बोलिएगा, शंकर जी की जय, शंकर जी की जय। कितना बजे, 8 बजे से 9 बजे रात को मिलने की बात हो रही है, वही ना, तू मिल कितना बजे, 8 से 9 बजे मिल रहा है, किसका नारा लगाना है, जय शंकर का, तो जय शंकर से जय शंकर प्रसाद कितना बजे रात को मिल रहा है, 8 से 9, इसका मतलब लॉजिक निकल जाएगा 2889, 8 से 9 89 हो जाएगा। तो तुमुल कोलाहल कला में जो चैप्टर है उसका लेखक है जयशंकर प्रसाद, और इनका जन्म कब हुआ, 2889, क्योंकि 8 से 9 बजे तक मिल रहा है। अगला चैप्टर पुत्र वियोग, समझिए 7वां चैप्टर पुत्र वियोग का मतलब क्या है, पुत्र वियोग मतलब पुत्र है लेकिन ये पुत्र मर गया। तो सुभद्रा नाम की कोई औरत है या लड़की है जिसका पुत्र कम से कम इसका पुत्र 4 गो मर गया है। कौन, सुभद्रा के नाम की लड़की है जिसकी 4 गो पुत्र वियोग मतलब मर चुका है। तो 4 गो पुत्र, सुभद्रा कुमारी, ध्यान दीजिएगा, यानी पुत्र 4 गो मर गया है। और किसका, सुभद्रा का था, लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। कितना मर गया है, 4 गो, यानी इनका जन्म कब हो गया, 1904 में। याद रखिएगा। देखो 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है उषा का मतलब क्या होता है, प्रकाश, सूर्य, जो सुबह का मौसम होता है वही तो उषा काल कहलाती है। तो उषा का मतलब एक अलग तरह का प्रकाश होता है। तो सोचिए अलग तरह का प्रकाश कौन फैलाता है, जो शेर और बहादुर लोग होते हैं ना, वही अलग तरह का प्रकाश फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, एक ही गो प्रकाश फैलाते हैं, पहले एगो फिर एगो। तो सोचिए आप ध्यान से, उषा मीन्स प्रकाश कौन फैलाएंगे, शेर और बहादुर, तो आ जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आप कितने करके एक एक करके फैलाते हैं, इसका मतलब जन्म 1911 में हो जाएगा, यानी टोटली इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में। अगला चैप्टर देखिए 9वां, जन का चेहरा एक। जन का मतलब होता है लोग, और लोग में काउंटिंग करेंगे गणेश जी को। गणेश जी का जो सिर क्या चीज का बना है भाई, गज मीन्स हाथी का बना है। अब यहाँ से फोकस करिए कैसे पकड़ना है। जन मीन्स क्या होता है, लोग होता है। लोग में अगर काउंटिंग करेंगे तो भगवान गणेश जी को उठा लीजिए, क्योंकि वो लोग तो है लेकिन आधा उनका जो गर्दन है वो जानवर का है भाई। तो गणेश जी में अगर लोग को हम लोग काउंटिंग करते हैं तो उनका गर्दन क्या है, गज का है, गज मीन्स हाथी का है। तो गज मीन्स हाथी का है, उनका गर्दन लगभग 7 किलो का है। कौ किलो का है, 7 किलो का है। 1 किलो का ना है, 7 किलो का। ध्यान दीजिए, उनका जो हथिया का गर्दनवा 1 किलो का भी नहीं है, कितना किलो का, 7 किलो, यानी 1 किलो का ना होकर 7 किलो, 1 और 7 दोनों को मिला लेंगे 17। समझने वाली बात है। जन मीन्स लोग में काउंटिंग गणेश जी को करिए। गणेश जी का सिर गज का है, गज मीन्स हाथी का, तो गज से याद कर लेंगे गजानन। आप कितने केजी खाते, 1 केजी का नहीं 7 केजी का उनका सिरवा है खाली। तो यहाँ से 17 हो जाएगा। तो चेहरा से हम लोग उठा लेंगे गज, जन मीन्स लोग, और लोग में गणेश जी को उठाइए। उनका सिर क्या चीज का बना है भाई, गज हाथी का, गज से गजानन। आप कितना केजी का, एक नहीं 7 केजी का, तो 1917 हो जाएगा। यानी 1 9 होकर 7 हो रही है, दोनों को मिलाएंगे 17 हो जाएगा। यानी उनका जन्म अगर देखेंगे तो 13 नवंबर 1917 को। ठीक है। अब देखो 10वां चैप्टर जिसका नाम है अधिनायक। अधिनायक मतलब मालिक, हीरो। अब सोचो आप, हीरो कौन होता है, जो रघुकुल के लोग होते हैं ना, वो हीरो होते हैं। और लगभग वो एक बार में 29 लोगों के पछाड़ सकते हैं, एकदम उतना ताकत होता है। राम जी किस कुल के थे, रघुवंश कुल के थे। तो वैसे ही बात है कि नायक कौन होते हैं, हीरो कौन होते हैं, जो रघुकुल के होते हैं। तो रघु से रघुवीर हो जाएगा। कितने लोगों को पछाड़ सकते हैं, 29 लोगों को। यानी इनका जन्म लगभग 1929 में हुआ है। अगला चैप्टर देखिए 11वां चैप्टर, प्यारे नन्हे बेटे को। अब देखो विनोद भैया, विनोद नाम का कोई लड़का है जिसका नन्हा बेटा 3 गो 4 गो लड़की है। 3 गो बेटा 4 गो लड़की है, टोटल 7 गो हो गया। फोकस करो ट्रिक इसका। नन्हा बेटा किसका है, तो विनोद का है। यानी इसका लेखक कौन हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। उसका बेटा 3 गो, बेटी 4 गो, यानी टोटल अगर जोड़ेंगे बेटा 3 गो, बेटी 4 गो, बेटवा उठा लेना है। आप बेटवा बेटिया सब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 गो, यानी 37 हो जाएगा। अगर देख सकते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, 1937 में। कैसा ट्रिक है देखो यहाँ पर, नन्हा बेटा विनोद का को गो, 4 गो, आप बेटी को गो, विनोद का जो बेटा है वो 3 गो, अब बेटी 4 गो, जोड़ेंगे 7 गो। तो 3 गो बेटा टोटल उठा लो 7 गो, टोटल कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 1937 में उनका जन्म हुआ है। देखो 12वां चैप्टर है हार जीत। अब सोचो अशोक का नाम सुने ना, जो पटना का राजा था, वो अफगानिस्तान तक अपना राज फैलाया हुआ था। तो अफगानिस्तान के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रहता था। वो बोलता था कि मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाऊं। और जो अशोक था ना, लगभग 41 देशों पर राज किया था। मान के चलना है, राज नहीं, 41 देशों पर लगभग वो क्या किया था, राज किया था। ऐसे मान कर चलना, ठीक है ना। तो हारा नहीं लेकिन जीता किसने, अशोक ने। कितने देशों पर, 41 देशों पर। तो इसका मतलब 1941 में किसने, अशोक ने जीता। तो हार जीत के लेखक कौन था, अशोक वाजपेयी। कितने देशों पर, 41 देशों पर। तो 1941 में उनका जन्म हुआ था।
देखो 12, ये अंतिम चैप्टर तेरा हुआ है गांव का घर। ये अंतिम चैप्टर है गांव का घर। अब गांव का घर, अब यहाँ से लॉजिक निकालो। गांव का घर, मेरे गांव का घर ज्ञान का भंडार है। अब वहाँ 50 साल तक लोग ज्ञाने देते हैं। क्या देते हैं? 50 साल तक लोग ज्ञान देते हैं। गांव का घर ज्ञान का भंडार है। गांव का घर ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञानेंद्र पति यानी हमारी गांव का जो घर है ना, वो भाई ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान से ज्ञानेंद्र पति अब कितने वर्ष तक लोग ज्ञान देते हैं? 50 वर्ष तक। यानी ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में। सिंपली देखिए कितना अच्छा लॉजिक है। इससे कोई सिंपल लॉजिक आपको बता सकता है, कोई ट्रिकली आपको लॉजिक नहीं बता सकता। चलिए ये लॉजिक आपको इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई और टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।